शहडोल की बात करते हैं। शहडोल में दो मालगाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई और इस बीच तीसरी मालगाड़ी का इंजन जो है ये भी पलट गया और इसके बाद इसमें भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आपको बता रहे हैं। इस हादसे में लोको पायलट की मौत हो गई है। सहायक लोको पायलट की इलाज के दौरान मौत हुई। 6 कर्मचारी घायल हुए हैं। हादसे में खुलासा हुआ कि हादसे वाले ट्रैक का सिग्नल रेड था। बुढ़ार की ओर से आ रही मालगाड़ी ने स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद जीएम और डीआरएम घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों से जानकारी ली गई, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बादशाह की। रैपर बादशाह को कौन नहीं जानता है, लेकिन रैपर बादशाह के गाने पर इन दिनों विवाद छिड़ गया है और विवाद को लेकर अब उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी इस पर आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल भगवान भोलेनाथ के नाम का प्रयोग गाने में आपत्तिजनक शब्दों के साथ किया गया। इस पर महाकाल मंदिर के पुजारी और बाबा महाकाल के भक्तों ने आपत्ति जताई है और पुजारी और बाबा महाकाल के भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का नाम हटाने और माफी मांगने की भी मांग की और चेतावनी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी गई बादशाह के द्वारा तो उज्जैन समेत देश भर के अन्य शहरों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बता दें कि गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं तक इस गाने पर रील्स बना रही हैं। इसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल बार बार है। अब लोगों ने सोशल मीडिया से इस गाने को हटा लिए जाने की मांग उठाई है। इसलिए विरोध करते हैं कि उसमें भगवान शिव का नाम लिया गया है। वो पूरा नग्गा नाचे, कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब भी भगवान और सनातन धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं का यदि कोई इस तरीके से मखौल उड़ाता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाता है। पूरा सनातन धर्म को इसका विरोध करना चाहिए। ऐसे गानों को तो हिंदू समाज को सुनना भी नहीं चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए ऐसे गानों का। तभी है तो देश के अंदर सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। हम भी तांडव कर सकते हैं और हमारा तो यही है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर उन्होंने वो गाना नहीं हटाया है या उस गाने को ठीक नहीं किया तो हम उसके लिए पूरे प्रदेश में हमारे महाकाल क्षेत्र के जितने भी रहवासी हैं और भगवान के जितने भी भक्त हैं सभी की ओर से एफआईआर दर्ज कराएंगे बादशाह के खिलाफ। तो भगवान का नाम क्यों ले रहे हो उसमें? जो गाने में गाली हो अपना खुद के ऊपर बनाओ ना वो गाने को। भगवान शिव का नाम क्यों ले रहे हो? भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न आए तो अच्छे से बताओ ना। चुनावी साल है और चुनावी साल में नेताओं का इधर से उधर होना बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। एक बार फिर से ऐसी ही कुछ घटना देखने को मिली है। पूर्व विधायक रामदयाल प्रभाकर जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान गृह मंत्री भी मौजूद रहे। न्यूज 18 से बातचीत में रामदयाल ने कहा कि अपने घर में उनकी वापसी हुई है। नाराजगी थी, इसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। सारी नाराजगी उनकी अब दूर भी हो गई है। बीजेपी से बड़ा कोई दूसरा दल नहीं, वो ये बताते हैं। और आपको बता दें कि रामदयाल प्रभाकर दतिया की सेवढ़ा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और जुलाई 2020 में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था उपेक्षा का आरोप लगाते हुए, लेकिन अब फिर से वो बीजेपी में ही शामिल हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री लगातार गंभीर हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक की। अधिकारी इसमें मौजूद थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रदेश भर के पुलिस अफसर वर्चुअली इस बैठक में जुड़े। अवैध मदरसों और कट्टरता को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए। कहा कि अवैध मदरसे और संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है उसका रिव्यू किया जाए। कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए। भ्रामक खबरें और कट्टरवाद बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों की पहचान की जाए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सीएम ने आहते बंद होने के बाद कहीं और से शराब ना बिके, इसको लेकर कार्रवाई करने के लिए भी कहा और ऐसी जगहों को ध्वस्त करने के लिए कहा। साइबर अपराध पर एक्शन लिया जाए। सीएम ने नक्सल के खिलाफ बालाघाट में हुई कार्रवाई की तारीफ की। बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पर पुलिस की पीठ थपथपाई।
अवैध गतिविधियां संचालित है तो उन पर नजर रखने का बोला हुआ है। अहाते बंद कर दिए हैं तो बंद मतलब बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं चल रहे हो। सोशल मीडिया के बारे में भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाकर अशांति पैदा न कर दे, इस पर तीखी नजर होना चाहिए। माफिया मध्य प्रदेश में कोई भी संगठित अपराध मध्य प्रदेश शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास में आज अपराध कुछ समीक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। सुबह 9:30 बजे के आसपास ये बैठक बुलाई गई, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जो प्रदेश के जो स्तरीय जो अधिकारी हैं वो लोग इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा सभी जिलों के एसपी और कमिश्नर्स को जो आईजी हैं उनको जोड़ा गया था और उसमें ये रिव्यू किया गया कि आखिर किस जिले में क्या स्थिति है। सबसे अधिक अगर बात कही जाए तो सबसे अधिक बात जो है वो नशे को लेकर हुई, जिस तरीके से अहाते बंद किए गए और ऐसे में अब शिवराज जी ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि किसी भी तरह की अवैध शराब की या जो अहाते हैं वो संचालित नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा बालाघाट में किया जा रहा है उस सब को लेकर समीक्षा की गई और आने वाले समय में किस तरह की गतिविधियां रखनी है, क्योंकि ये देखने में आया कि कुछ जानकारियां जो भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रदेश की स्थिति जो है आबो हवा है वो खराब करने का काम जो है वह असामाजिक तत्व करते हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि साइबर जो अधिकारी हैं वो थोड़ा सा अलर्ट रहें, लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं, ताकि किसी भी तरह की कोई भ्रामक जानकारी पर किसी भी तरह के कोई दिक्कत जो है वो मध्य प्रदेश में ना हो। तो ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं उस सबको लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय ये भी था कि जिस तरीके से जानकारी है कि मध्य प्रदेश में कुछ अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं जहाँ कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश दिए कि ऐसे मदरसों का रिव्यू कराया जाएगा और यदि कहीं इस तरह की कट्टरता का पाठ पढ़ाने का की अगर जानकारी मिलती है या साक्ष्य मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है इसकी जो छवि खराब करने की कोशिश करने वाले सफल ना हो पाएं। जी एक चीज़ और शैलेंद्र, बुरहानपुर का मामला जो है वो काफ़ी गंभीर था और हमने देखा कि पुलिस थाने पर ही हमला कर दिया गया और उसके बाद पुलिस जागी और पुलिस ने अवैध रूप से जो अतिक्रमण थे उस पर एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी, बहुत बड़ी कार्रवाई करी। लेकिन सवाल यह भी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ कैसे गए थे और कैसे लोगों ने अपना यहाँ पर कब्जा जमा लिया था? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो एक वन माफिया था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके साथ ही लगभग 50 से अधिक संख्या में वो लोग बुरहानपुर के थाने पहुंचे थे और वहां पर न केवल थाने पहुंचे बल्कि पुलिस पार्टी ने थाने पर पथराव भी किया और आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास